लंबे, घने, नर्म और मुलायम रेशम जैसे खूबसूरत बाल मशरक़ी औरतों की खूबसूरती भी हैं और हर मशरक़ी औरत की ख्वाहिश भी। लेकिन बालों की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं केमिकल से भरपूर शैम्पू। तो आज आपके लिए मैं एक ऐसा शैम्पू लेके आई हूँ जिसमें किसी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होगा। ये शैम्पू बालों को लंबा, घना, नर्म, मुलायम और ख़ूबसूरत बनाएगा। बालों के तमाम मसाइल के लिए ये एक बेहतरीन कुदरती शैम्पू है, जिसे गाढ़ा करने के लिए कोई केमिकल, कोई थिकनर इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी झाग भी बग़ैर किसी केमिकल के बग़ैर शैम्पू बेस के बनेगी कि बालों को ना सिर्फ लंबा, घना, नर्म और मुलायम करेगा बल्कि इसका मुस्तकिल इस्तेमाल बालों को आहिस्ता-आहिस्ता स्याह भी कर देगा। तो झाग से भरपूर इस बेहतरीन नेचुरल शैम्पू को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये नेचुरल शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास है 2 मुट्ठी के बराबर गुले गुड़हल यानी कि हिबिस्कस फ्लावर, ये ड्राई हैं और साथ ही हिबिस्कस के पौधे के पत्ते भी शामिल किए हैं मैंने 2 मुट्ठी के बराबर। आप सभी जानते हैं कि ये बालों के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तिब्बे अहले बैत में इसका जिक्र है कि जुम्मा के रोज़ गुले ख़त्मी यानी कि गुले गुड़हल के पानी से अपने बालों को धोया करो। ये बालों को नर्म और मुलायम, सेहतमंद और चमकदार बनाता है। तो अब गुले गुड़हल के फूलों और पत्तों के अलावा जो मज़ीद इसमें इंग्रेडिएंट जाएंगे, इसमें सबसे पहले मेरे पास अलसी के बीज हैं, 1 चम्मच अलसी के बीज और इसके बाद 1 चम्मच इसमें मेथरा ले लेना है जो अचार में डालते हैं, वही वाला मेथरा जिसको आमतौर पे मेथी दाना भी कहते हैं। और इसके बाद 1 से 2 चम्मच इसमें आपने चावल ले लेने हैं, कोई से वाले भी चावल आप यूज़ कर सकती हैं घर में जो भी मौजूद हो। ये तीनों ही चीज़ें बालों को कुदरती तौर पर नर्म और मुलायम और खूबसूरत और सेहतमंद और चमकदार बनाती हैं। इसके बाद अगली मैजिकल चीज़ इसमें जो मैं डालूंगी ये है सोप स्टोन यानी कि रेठा, जो कि भरपूर झाग बनाएगा हमारे शैम्पू में। और इसके इस्तेमाल के बाद हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी शैम्पू में झाग बनाने के लिए। शैम्पू बेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस नेचुरल चीज़ को इस्तेमाल करेंगे हम। तो रेठा यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 30 दाने के बराबर है। इसे एक बाउल में डाल के पानी में भिगो कर रख देंगे ओवरनाइट के लिए। और इसके साथ ही इसमें चावल, अलसी और मेथरा भी शामिल कर देंगे। ये सारी ही चीज़ें रात भर के लिए भिगो के रखनी है। सुबह तक ये सारी ही चीज़ें शैम्पू तैयार करने के लिए बिल्कुल नरम हो चुकी होंगी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं ताकि ये सब पानी में अच्छे से तर हो जाएं। और इसके बाद इसको साइड पे करते हैं और जो गुड़हल के फूल हैं और पत्ते हैं इनको भी पानी में भिगो कर रख देंगे। पहले आपने गुड़हल के फूलों को वॉश कर लेना है क्योंकि इन पर डस्ट वगैरह होती है। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकती हैं, इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने फिक्स इसकी क्वांटिटी ही लेनी है, ज़्यादा मिकदार में भी आप ले सकती हैं। और 1 से 2 ग्लास पानी डाल के अच्छे से इनको पानी में डुबो के रख देना है रात भर के लिए। तो जी पूरी रात भिगोए रहने के बाद ये सारी चीज़ें अब शैम्पू बनाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। रेठा और मेथरे की वजह से पानी का कलर भी बहुत खूबसूरत हो गया। अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, इसको आपने अच्छे से हाथों से मसल देना है। जो रेठा है इसके आपने गुठलियाँ निकाल लेनी है। मैंने इसको भिगोने के बाद इसमें से गुठलियाँ निकाल ली थी, नरम हो चुके तो बहुत ईजीली इसकी गुठलियाँ निकल गई थी। तो इसी तरह से आपने गुले गुड़हल को भी हाथों से अच्छे से मसल लेना है। इसका पानी जो है एक स्लाइम की शक्ल इख्तियार कर चुका होगा भिगोने की वजह से, और ये हमारे शैम्पू को थिक भी करेगा। इसकी वजह से हमें किसी और थिकनर को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके पत्ते जो हैं ये भी बालों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और ख़ुद फूल भी बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे पानी आप देख सकती हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है और इसको भी मसलने से इसमें झाग पैदा हो गई है। तो अब रेठा, मेथरा, चावल और अलसी वाला पानी भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और एक बार फिर इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मल मल के आपने खूब इसमें झाग पैदा कर लेना है। और ये पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है और दोनों को मिक्स करके एक बार फिर हाथों से मसलना है, अच्छे से मल मल के इसके अंदर झाग बना लेनी है। और ये बहुत गाढ़ा हो चुका है पानी क्योंकि इसमें अलसी, चावल, मेथरे की जेल भी शामिल है और साथ ही इसमें गुले गुड़हल की वजह से भी जो पानी है वो एक स्लाइम की तरह, एक जेल की तरह से हो गया। अब इसको एक पैन में डाल के आपने 2-3 जोश देने हैं। इसे अच्छे से बॉयल कर लेना है ताकि इसमें अलसी, मेथरा और चावल जो हमने शामिल किए थे वो भी बॉयल होने के बाद इसमें अपनी जेल शामिल कर दें और शैम्पू ना सिर्फ नेचुरली गाढ़ा हो जाए बल्कि इन चीज़ों की सारी जो तासीर है वो भी अच्छे से शैम्पू में शामिल हो जाए। तो बस 3-4 जोश ही इसको देने हैं और फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब यहाँ पर मैं फ्लेम को बंद कर चुकी हूँ। पानी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, थोड़ा सा इसमें मज़ीद पानी भी मैंने ऐड कर लिया था। टोटल तकरीबन 3 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया था और 1 कप पानी बॉयल करते हुए मैंने इससे दोबारा शामिल कर दिया है।
तो फ्लेम को ऑफ कर देने के बाद अब इन चीज़ों को ठंडा होने देना है, और ठंडा होने के बाद अब यहाँ पे जी इन्हें मैं दोबारा से बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी पतीले के अंदर से निकाल के, ताकि एक बार फिर इन्हें मसल लें हाथों से और इसके अंदर, ताकि खूब झाग पैदा हो जाए। जितना आप इसको मसलेंगी उतना ज़्यादा इसमें रेठे झाग पैदा करेंगे और ये झाग से भरपूर हो जाएगा हमारा शैम्पू। तो अब जी बाउल जो है ये झाग से भर चुका है। अब यहाँ पे इसको कपड़े की हेल्प से छान लेंगे। तो दोबारा से मैं इसे वापस पैन में डालूँगी और छान के फिर इसे बाउल में इसका सारा जो शैम्पू है वो हम निकाल लेंगे। तो मलमल का एक बारीक कपड़ा ले लेना है, उसमें ये सारा मिक्सचर आपने डाल लेना है। 2 हिस्सों में करके डाल सकते हैं। अच्छे से निचोड़ के जितना भी इसके अंदर जो इसका जेल तैयार हुआ है, हमारा जो नेचुरल शैम्पू तैयार हुआ है, इसे आपने निकाल लेना है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा झाग है इसमें, और यकीन कीजिए ये हाथों में ऐसे फिसल रहा है कि इसको कपड़े को निचोड़ना भी मुश्किल हो रहा है। और झाग तो आप देख सकते हैं आपके सामने है, कितनी ज़्यादा ये झाग इसने बनाई है, और ये सब रीठा और गुले गुड़हल की वजह से है। तो यहाँ जी झाग से भरपूर किसी भी केमिकल के बगैर हमारा बिल्कुल नेचुरल होममेड हर्बल शैम्पू तैयार हो चुका है। यहाँ आप चेक कीजिए कितनी ज़्यादा इसकी झाग है। तो अब इसे कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो अब थोड़ी देर के लिए इसे मैं छोड़ दूँगी। उसका झाग बैठने के बाद फिर मैं आपको इसको चेक करवाऊँगी कि झाग के बगैर जो इसका अपना शैम्पू है वो किस कलर का है और कितनी ज़्यादा उसकी थिकनेस है। तो यहाँ जी अब तकरीबन 3-4 घंटे मैंने इसे छोड़ दिया था। 3-4 घंटे के बाद ये आप देख सकते हैं इसका कलर और ज़्यादा ब्राउन हो गया है। झाग इसकी मुकम्मल अभी भी नहीं बैठी है क्योंकि बहुत ज़्यादा झाग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शैम्पू जो है ये गुले गुड़हल और रीठा और मेथरा इन सब के जो कलर है वो मिक्स होकर इसका एक ब्राउन कलर बना है। और ये गाढ़ा शैम्पू है। ज़्यादा गाढ़ा करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा गाढ़ा तैयार हो तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल कम कीजिए। नेचुरल शैम्पू के तौर पे ये एक बेहतरीन कंसिस्टेंसी, और जितना आप इसको शेक करेंगे इसकी झाग दोबारा से उसी तरह से बनेगी। आप जब इसे बालों में लगाएंगे यकीन कीजिए बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी और शैम्पू इस्तेमाल करने की। मजीद अगर आप इसमें झाग बनाने के लिए कोई चीज़ डालना चाहे तो शैम्पू बेस बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बल्कि कोको बेटेन इसमें डालें जो कि नेचुरल है, सेफ़ है, बालों के लिए बेहतरीन भी है। तो ये बालों की सारी मैल कुचैल और बालों से ऑयल को भी साफ़ कर देगा। और इसके अलावा रेठा जो है बालों में खुश्की भी पैदा कर देता है। कुछ लोगों को शिकायत आती है कि बाल ड्राई हो गए हैं, उसके लिए आप इसमें, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप इसमें 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल भी शामिल कर सकती हैं। और इसकी अगर शेल्फ़ लाइफ की बात करें तो ये ज़ाहिर है कि बिल्कुल नेचुरल है, हमने इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया है। तो आपने इसको बना के फ्रिज में रखना है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें आप फेनॉक्सी एथेनॉल के 15 से 20 ड्रॉप्स ऐड कर सकती हैं। फिर इसकी शेल्फ लाइफ फ्रिज के बगैर भी सही रहेगी।